हेलो, इस वीडियो में पार्ट 10 शुरू करेंगे। पार्ट 1 to 9 हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें पार्ट 10 शुरू करेंगे। पार्ट 10 में हम देखेंगे स्लैब कास्टिंग और बाकी रेनफोर्समेंट या जो भी चीज़ें हैं आगे की वो शुरू करेंगे। तो पार्ट 10 की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो ब्रेक वर्क है वो स्लैब लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। तो अब देखते हैं उससे आगे अगर स्लैब कास्टिंग होगी, हमारी स्लैब कास्टिंग, तो वो कैसे निकालेंगे। स्लैब कास्टिंग में कुछ नहीं करना है, सेंटर टू सेंटर हमें लेंथ दी हुई है, लॉन्ग वाल की भी शॉर्ट वाल की भी। तो स्लैब हमारी कास्टिंग कहाँ होगी, इस पूरे एरिए पे, क्योंकि ये मेन गेट साइड है। तो यहाँ पे अगर आप जो है प्रोजेक्शन निकालोगे, छज्जा जिसे हम बोलते हैं, तो उसको भी ऐड करोगे तो उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन लेके चलेंगे। तो स्लैब का देखते हैं, स्लैब में क्या है। अगर एल की बात करें हम, एल बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9.14, क्योंकि ये जो लेंथ है हमारी आउटर टू आउटर 9.14 है और 90 सेंटीमीटर का हमने छज्जा ले लिया, प्रोजेक्शन ले लिया। तो ये हमारा हो जाएगा 10.04 मीटर। क्योंकि हमारा जो प्रोजेक्शन है वो जो मेन रास्ता उसकी तरफ आता है। यहाँ तो सियोरिटी नहीं, यहाँ आप दे नहीं सकते, दूसरों की जगह में आप प्रोजेक्शन वैसे ही नहीं देंगे। कहाँ देंगे, क्योंकि गेट है तो इसके आगे डेफिनेटली रास्ता होगा। तो उसके आगे हमने 90 mm का प्रोजेक्शन ले लिया। तो हमारी जो ये लेंथ बनेगी वो ये 9.14 प्लस 90 mm जो प्रोजेक्शन है उसको जोड़ के 10.04 मीटर आ गई। अब एल आ गई हमारे पास, ये बी ऑलरेडी हमारे पास है, कितनी है, 4.57 मीटर, 4.57 मीटर। ठीक है जी। एच या डी जिसे हम बोलते हैं, जो स्लैब की थिकनेस है, सपोज मैंने मान ली हमारी 125 mm है, या इसको बोल सकते हैं 0.125 मीटर। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशन आ गई, क्योंकि स्लैब का वो स्लैब जो है क्यूबिक मीटर में वॉल्यूम होता है, उसकी यूनिट क्यूबिक मीटर है, क्यूबिक में है। तो ये हमारी एल आ गई, ये हमारी बी आ गई, ये हमारी डी आ गई, थिकनेस या टी बोल सकते हैं। तो इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा स्लैब का, 10.04 इंटू 4.57 इंटू ये हो जाएगा 0.125। और इसको कैलकुलेट करोगे तो हो जाएगा ये 5.73 मीटर क्यूब। ठीक है जी, ये हो गया। ये पार्ट 10 में हमने जो स्लैब देख लिया, स्लैब का वॉल्यूम कितना है आ गया। इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि स्लैब के लिए, स्लैब कास्ट करने के लिए जो चारों तरफ शटरिंग लगेगी उसका भी वॉल्यूम अगर हमें निकालना है, स्लैब शटरिंग, तो कैसे निकालेंगे। बड़ा सिंपल है, हमारे पास ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है। तो 10.04 मतलब हमारा क्या हो जाएगा, एल कैसे निकालेंगे, 10.04 ये और है कितनी, ये 2 इंटू 10.04 प्लस ये वाली कितनी है, क्योंकि शटरिंग कैसे घूमेगी हमारी, ऐसे 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 करके, और ये छज्जा इस तरह से घूम के जाएगी। तो अभी ये वाली 4.57 है और यहाँ जो छज्जा होगा यहाँ भी 4.57 लगेगी। तो 2 इंटू 4.57 ये हमारी एल आ गई। एल कितनी हो जाएगी, ये अगर आप एल को देखो तो ये हो जाएगी, कैलकुलेशन इसको करेंगे तो ये हमारी एल हो जाएगी अगर इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा 29.22 मीटर। तो हमने इसको क्या किया, चारों तरफ से घुमा दिया, लेंथ बन गई हमारी 29.22 मीटर। बी कितनी है, या टी या इसको एच बोल दो, या टी बोल दो, या डी बोल दो। तो जो हाइट है शटरिंग की, जो हाइट है उतनी तो लगेगी जितनी स्लैब की हाइट है। अगर ज़्यादा भी लगा दोगे तो पेमेंट तो आपको उतना ही मिलने वाला है। तो उतना लेने के लिए 0.125 मीटर ये हाइट हो गई उसकी, क्योंकि स्लैब की थिकनेस हमारी 0.125 मीटर थी।
दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हम जानते हैं स्लैब को शटरिंग की जो यूनिट है वो स्क्वायर में होती है। तो ये एल आ गई हमारी एल, और ये डेप्थ हो गई, इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 3.65 मीटर स्क्वायर हमारी शटरिंग हो गई। तो हमने पार्ट 10 में क्या देखा, जो स्लैब का वॉल्यूम वो आ गया हमारा, जो शटरिंग उसके लिए लगाई वो आ गया वॉल्यूम। तो पार्ट 10 में इतना ही रखेंगे। पार्ट 11 में रेनफोर्समेंट देखेंगे, इसका जो रेनफोर्समेंट निकालेंगे वो कितना केजी आएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।